4 बार परीक्षा हुई। चलो भैया हमारे प्यारे CBSE, तुम्हारा कुछ सवाल है। देखो ये लोग एक बार पढ़ करके राम सेकंड अटेम्प्ट में करंट पर हैं, एक बार ख़त्म करके पूरा सिलेबस इसी साल के बच्चे दूसरे अटेम्प्ट में करंट ख़त्म करने वाले हैं। दूसरी यूनिट फिनिश होने को यानी 15 दिन और पढ़ाऊँगा, पहला वाला वॉल्यूम ख़त्म हो जाएगा। इनकी तैयारी नवंबर में एग्ज़ाम देने की है। इन्हें एक बार पढ़ा चुका हूँ और दूसरे अटेम्प्ट में करंट फिनिश होने को खड़ी है, बस वही किरचॉफ बचा हुआ है। इसके बाद 15 दिन और मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट, देन फिनिश। एक मतलब जो नवंबर का टास्क है वो एक बार फिनिश। इनकी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की प्रैक्टिस हो रही है। देखिए ये बच्चे हमारे CBSE वाले ये सब JEE एडवांस के क्वेश्चन, मेंस के क्वेश्चन कराते हैं। बहुत सरल होती है वो, बहुत सरल है वो सिर्फ 1 महीने का होता है खेल 45 दिन का। 45 दिन का खेल है, पूरा यूनिट 2 पढ़ना 45 दिन का खेल ही है। 45 मतलब ज़्यादा दिन है, नहीं लगता नहीं उतना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो CBSE वाले तुम्हारा एक क्वेश्चन है भैया। अब तो क्योंकि आज तो क्वेश्चन डे चल रहा है, आज वीडियो में देना ही देना था। ये वासु है, वासुदेव द्विवेदी, JEE एडवांस 2001 है। सवाल एकदम झंडू बाम है, कर लीजिए, मज़ा आ जाएगी। लेकिन सच आंसर का किरचॉफ और व्हीटस्टोन पढ़ना ना भूलें। अगर आप पढ़ लेंगे तो फिर इस सवाल को करते तो फीलिंग बहुत अच्छी आती। आप गलत समय इस सवाल को पूछ रहे हैं। खैर फिलहाल मेरी जिम्मेदारी से बताना है, आपने सवाल पूछा है तो मैं करवाऊँगा। लेकिन एक दिन मेरा किरचॉफ पढ़ते हुए व्हीटस्टोन ब्रिज पढ़ जाइएगा बाशु। मैं आपको वीडियो आज शेयर कर दूँगा। एक दिन 2 दिन में अगर नहीं हूँ, दुनिया का सबसे बेहतरीन कंसेप्ट सचान सर किरचॉफ और व्हीटस्टोन ब्रिज को लेकर के देते हैं। आप उनका वीडियो एक बार ज़रूर देखें। आज मैं आपको वीडियो शेयर कर दूंगा, उस टॉपिक को पढ़िएगा पहले, इसके बाद यहाँ कूदिएगा। फिर आपको जन्मांतर के लिए कंसेप्ट भूल जाए तो हमें बताना। आज सिर्फ क्वेश्चन बताने की फॉर्मेलिटी पूरी करूँगा। क्वेश्चन है, बोले इस सर्किट में 5 रेजिस्टेंस R1, R2, R3, R4, R5 गिवन है और यहाँ इस बैटरी से एक करंट आई जा रही है। क्वेश्चन में कुछ कहना है, मैं इस क्वेश्चन को रीड करता हूँ और पढ़ता हूँ आपके लिए। इन द गिवन सर्किट इट इज़ द ऑब्जर्व दैट द करंट I इज इंडिपेंडेंट ऑफ द वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस R0, R6 है। कह रहा है इस सर्किट में फ्लो होने वाली करंट इस R6 के ऊपर निर्भर नहीं करती है, R6 के ऊपर डिपेंडेंट नहीं है। इसका मतलब साफ है ये बैलेंस व्हीटस्टोन है, बैलेंस व्हीटस्टोन है। हाँ, अब अगर बैलेंस व्हीटस्टोन जानना चाहते हो तो आपको आज एक वीडियो शेयर कर देता हूँ। किरचॉफ्स के 1, 2, 3 सिक्वेंसली 3 वीडियो होंगे, उसमें बैलेंस व्हीटस्टोन और व्हीटस्टोन की हमने चर्चा करी है। उस व्हीटस्टोन के वीडियो को शेयर कर देता हूं, आपका ये कंसेप्ट हमेशा के लिए हो जाएगा। लेकिन फिलहाल क्योंकि न्यूमेरिकल हमें सॉल्व करना है इसलिए जवाब दे रहा हूं। अगर R6 के ऊपर ये करंट डिपेंड नहीं करती है तो इसका मतलब ये एक बैलेंस व्हीटस्टोन है और बैलेंस व्हीटस्टोन होने की सूरत में इसका इससे रेशियो बराबर होता है और ये उखाड़ के फेंक दिया जाता है। ये उखाड़ के क्यों फेंक दिया जाता है, इसको जानने के लिए आप हमारा किरचॉफ्स का एक वीडियो देख सकते हैं। मैं लिंक शेयर कर दूंगा आज के वीडियो में। यहाँ इसी वीडियो के लिंक में किरचॉफ शेयर कर दूंगा, जिन बच्चों को देखना हो देख सकते हैं। अगर ये डिपेंडेंसी नहीं रखता है तो इससे इसका रेशियो बराबर होना चाहिए। मैं थोड़ी सी रोशनी हल्की सी डालता हूँ उस कंसेप्ट के ऊपर जिसकी ज़रूरत है आपको। ये व्हीटस्टोन कुछ इस शक्लो सूरत का होता है। अगर इन किनारों का नाम A और C दे दिया है तो इनका नाम B और D देंगे, देंगे। इस रेजिस्टेंस का नाम मैंने R1 दे दिया है, इस रेजिस्टेंस का नाम R2 दे दिया है, इस रेजिस्टेंस का नाम R3 दे दिया है, इसका नाम R4 दे दिया है, इसका नाम R5, R6 जो देना चाहें दे दीजिए। कभी ऐसे किसी गिवन सर्किट में इस रेजिस्टेंस का इससे रेशियो बराबर हो तो इसका एक ही कंसेप्ट होता है, बीच वाले को उखाड़ फेंकिए। इसे क्यों उखाड़ फेंकते हैं या जानने के लिए एक वीडियो का लिंक हम आपको दे देंगे, देख लेंगे तो क्यों उखाड़ फेंकते हैं ज़रूरत से आपको पता चल जाएगी। तो लिसन माय डियर, देखिए ये दोनों कॉर्नर हैं। आप चाहें तो इन कॉर्नर्स को ऐसे थोड़ा सॉर्ट आउट कर लीजिए, यूँ ऐसे मिला लीजिए, इसको थोड़ा लंबा कर लीजिए। उसी प्रकार इनके साथ थोड़ी सिनेरियो बदल दीजिए, इसको थोड़ा और ऊंचा कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। ऐसा सर्किट जब भी बनता है, देखो इसके तरह का सर्किट फॉलो होने लगा तो इससे इसका रेशियो
इससे इसका रेशियो जब बराबर होगा तभी इसका कोई काम नहीं होगा, वरना इसका काम हमेशा रहेगा, आप कभी सॉल्व नहीं कर पाएंगे। तो इसका रिजल्ट आना चाहिए R3 का रेशियो R4 से, R1 का रेशियो R2 से बराबर होना चाहिए। जवाब हाजिर है दोस्त, आपकी किताब में 4 ऑप्शन दिए गए हैं। ये एडवांस 2001 है, क्वेश्चन आपके ऑप्शन पढ़ता हूँ। ऑप्शन हमारे पास मौजूद हैं, जिसमें पहला तो संभव ही नहीं है, R1 R2 R5 इन 3 मल्टीप्लाई में जाना, दूसरा भी पॉसिबल नहीं है। हमें लगता है तीसरे आंसर पर हमें चांस ले लेना चाहिए तुरंत ही, और आंसर बिल्कुल सही है, R1 इंटू R4 इज इक्वल टू R2 इंटू R3। ये एडवांस 2001 है, ये सवाल आपके सामने है। हमने कुछ दिन पहले राम भाई अभी जल्दी में एनालिसिस करी उस पर यूट्यूब पर पढ़ाने वाले टीचर्स को। हमने एक चीज़ देखा, जैसे जो एडवांस के नाम पर कह रहे हैं हम स्टार बने हुए हैं, ज़्यादातर उसमें टोपा हैं। वो क्या किए हैं, 20 साल के सवालों को मार सॉल्यूशन इकट्ठा कर लें। जैसे आप भी अगर थोड़ा सा कॉमन सेंस रखते हैं, आप किसी क्वेश्चन का सॉल्यूशन देख लीजिए, उसको बढ़िया समझ लीजिए और हर दिन आके वही गा दीजिए, आप भी तो गाने लगेंगे। तो आप क्या हो गए, अपने ऊपर टैग लगवा दिए एडवांस के मास्टर हैं। लेकिन कोई नया सवाल उन्हें दे दीजिए, डिजिटल बोर्ड उनके से छीन लीजिए, वो पूरा दिन रिसर्च करेंगे, सवाल नहीं निकाल पाएंगे, लिख के ले लीजिए। ये सवाल का आंसर था, ख़त्म हो गया। इसके बाद एक क्वेश्चन जेईई मेंस 2017 है, उसको भी लगा देता हूँ। एक कैपेसिटर विद रजिस्टर है, इसके बारे में बात करेंगे। इस सवाल को हमने बोर्ड के सेगमेंट में भी लगवाया है। ये कैपेसिटर का केस है, जब हमने इसको स्टेडी स्टेट कंडीशन नाम दिया था। आप एग्जाम्पल 75 पर जब जाते हो तो बहुत उम्दा सवाल लगाते हो, उसी के आसपास कैपेसिटर वाले चैप्टर में, इसका करंट से कोई लेना देना नहीं है, कैपेसिटर के चैप्टर में जब जाते हो बासु, तो ऐसी सवाल को हमने खूब अच्छे से लगाया है। यकीन ना आता हो तो कल अपनी किताब आपको आपकी लाइव क्लास में दिखाऊंगा कि ये सवाल कहाँ था जो आप आज पूछ रहे हो। इस सवाल को हमने बहुत अच्छे से बताया है, एकदम क्लियर कंसेप्ट दे करके बताया है, कोई कमी नहीं छोड़ी है। सवाल था, इन अ गिवन सर्किट डायग्राम व्हेन ए करंट रीच स्टेडी स्टेट इन द सर्किट, देखो बोले स्टेडी स्टेट, चार्ज ऑन द कैपेसिटर ऑफ C विल बी। सुनो, इस कैपेसिटर का स्टेडी स्टेट में चार्ज चाहिए। मैंने बताया था कि स्टेडी स्टेट होने पर इस ब्रांच की करंट ब्लॉक हो जाती है, क्योंकि कैपेसिटर का नेचर होता है फुल चार्ज होने के बाद करंट एक्सेप्ट नहीं करता है। लेकिन बाहर के सर्किट में एक करंट दौड़ रही होती है, इसकी रगों में बाहर एक करंट दौड़ रही होती है। उस करंट की वैल्यू निकालनी अगर जाएँ तो इसका नाम स्मॉल r था। तो सर्किट की इफेक्टिव करंट I इज इक्वल टू सर्किट का नेट वोल्टेज E और नेट रेजिस्टेंस स्मॉल r के साथ R2 का सीरीज हम बता रखे हैं आपको। ये करंट इसकी रगों में दौड़ेगी, ये करंट इससे इसके बीच में भी दौड़ेगी, क्योंकि बाहर बाहर यही दौड़ रही है। इस पॉइंट का नाम हम थोड़ी देर के लिए AB दे देते हैं। इसमें कोई करंट नहीं जा रही है, तो मैंने बताया था रेजिस्टेंस का काम होता है करंट को ड्रॉप करना, करंट को खाना। इसे करंट खाने को नहीं मिलती है तो ये मर जाता है। इसका काम ही है करंट को ड्रॉ करना, करंट नहीं मिलती तो डेड हो जाता है। ये रजिस्टर डेड हो चुका है। A और B के बीच में जो भी वोल्टेज पाऊंगा वो कैपेसिटर के क्रॉस पाऊंगा, तो VAB निकालना चाहता हूँ। बहुत डीप कंसेप्ट, आप एक लाइव क्लास हमारी देख लीजिएगा, मैंने इसी तरह के सवालों के बताइए। V बराबर IR, V बराबर IR, तो I की जगह E बाई स्मॉल r प्लस R2, और यहाँ का रजिस्टेंस है कैपिटल R2, सॉरी स्मॉल R2। ये वोल्टेज है A से B के बीच का। V बराबर हमें Q चाहिए, तो Q बराबर CV। C तो C ही है, लेकिन V मैं निकाल चुका हूँ, जाके आप आंसर चेक कर लीजिए एग्जैक्टली विदाउट चेंज इन डेटा। अगर ये जेईई मेंस 2017 है तो मैं दावा करता हूँ, आप अपनी यशल अरोड़ा देख लीजिए, आप अपनी कुमार मित्तल देख लीजिए, कैपेसिटर के सवाल में, कैपेसिटर के चैप्टर में इसी सवाल को एज इट इज़ देख लीजिए विदाउट चेंज इन द आंसर। अगला सवाल भाई मोहम्मद माज का है। इस सवाल का भी डिस्कशन हमने किया है, खूब किया है, बहुत अच्छे से किया है। भूलते आप बहुत ज़्यादा है, ये आपका अपना खुद का प्रॉब्लम है। मोहम्मद माज आपका क्वेश्चन है आपके लिए। बोला एक क्यूब है, इस क्यूब के हर आर्म पर एक छोटा सा आर है, स्मॉल आर। बहुत डिटेल डिस्कशन ऐसे सवालों का मैंने कर रखा है, खूब बार किया है, फिर भी सवाल लाते हो। हर आर्म के ऊपर एक एक स्मॉल आर बैठा है। बोला इस क्यूब के डायगोनल से आर से पार इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस चाहिए। मैंने यूनिक टेक्निक इस सवाल के लिए दी थी, कहा था बैटरी लगा लो।
बैटरी तय करेगी कौन सीरीज और कौन पैरेलल है। यहाँ से चलने वाला करंट यहाँ और यहाँ जाएगा। ये सब स्मॉल आर हैं। तो आप इसका री डायग्राम बनाइए, शायद आपको धीरे धीरे याद आ जाएगा। 1 की 3, 1 की 3, फिर यहाँ से जाते हो हर एक की 2-2, हर एक की 2-2। देख पा रहे होंगे आप, मैं दिखाता हूँ फिर से। 1 की 3, हर ब्रांच आगे जाके कई ब्रांच में डिवाइड है। जो ब्रांच आगे जाएगी उसकी 2 ब्रांच हैं। अब 6, 3, 9 रेजिस्टेंस पूरे हो गए। क्यूब में 12 आर्म होती है, तो पीछे से बैक साइड से देखना, हर बार 1, 2 मिलके वापस 1 हो रही है। मैं पीछे से दिखाता हूँ इसे। फिर से तीनों एक जगह पर मीट कर जा रही हैं। इस सर्किट को आपको दिखाता हूँ। इधर से देखिए, 1 का 3, हर एक का 2-2। उधर से देखिए, 1 का 3, हर एक का 2-2। इधर से देखिए, 1 का 3, हर एक का 2-2, 1 का 3, हर एक का 2-2। जैसा सिमेट्रिक सर्किट मैंने पिछली क्लास में बताया है, सिमेट्रिक सर्किट इधर से देखें उधर से देखें सेम होती है। सिमेट्रिक सर्किट में इनको कह दिया जाता है सेम पोटेंशियल पॉइंट। सेम पोटेंशियल पॉइंट होने पर इन तीनों पॉइंट को एक जगह मीट करा देंगे तो इन तीनों का पैरेलल हो जाएगा। R का पैरेलल R/3 हो जाएगा। R 6 बार है, इनका पैरेलल R/6 हो जाएगा। ये लेवल आपका है कि आप इतनी स्पीड के साथ इसको सर्वाइव कर सकते हैं। R/3 हो जाएगा। इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फाइंड आउट करने जाएंगे तो तीनों को सीरीज में ऐड कर दिया जाएगा। 6 LCM हो जाएगा, 2, 2 और 1, 5 R/6 आपका आंसर हो जाएगा। ये क्वेश्चन जेईई एडवांस 2005 पूछा जाता है, आप जाके देख लीजिएगा। एग्जैक्टली जेईई एडवांस का क्वेश्चन है, ऐसे ही पूछा गया था एज इट इज आपकी बुक्स में। न जाने कब से है और न जाने कितनी बार मैंने खुद इसे बताया है। गवाह है मेरे पिछले वीडियो, मेरी पिछली क्लासेस। आपके सामने फिर से हाजिर करता हूँ। अगला सवाल आपका एक ऑब्जेक्टिव सवाल है। द नेट रेजिस्टेंस ऑफ एमीटर शुड बी स्मॉल इंश्योर दैट। एक थ्योरेटिकल सवाल है, कह रहे एमीटर का जो रेजिस्टेंस होता है बहुत छोटा होता है। क्यों कम होता है? क्यों? इट डज नॉट गेट ओवर हीटेड। गलत बात। इट डज नॉट ड्रॉ एक्सेसिव करंट। गलत बात। इट कैन मेजर लार्ज करंट। किसी एमीटर का रेजिस्टेंस लो इसलिए होता है ताकि वो ज़्यादा करंट की रीडिंग कर सके, ज़्यादा करंट को रीड कर सके। क्यों? क्योंकि जब रेजिस्टेंस कहीं कम होता है तो वहाँ करंट ज़्यादा होती है। तो इसका सही आंसर होगा इट कैन मेजर लार्ज करंट। इसके बाद दूसरा आपका थ्योरेटिकल सवाल था मोहम्मद माज, द नेट रेजिस्टेंस। ये सब SC वर्मा के क्वेश्चंस हैं। द नेट रेजिस्टेंस ऑफ अ वोल्टमीटर शुड बी लार्ज। जो नेट रेजिस्टेंस है वो शुड बी लार्ज। तो वोल्टमीटर का रेजिस्टेंस इसलिए लार्ज होता है ताकि वो बड़े वोल्टेज को रीड कर सके। मैं दिखाऊं क्यों? क्योंकि ये रहा आपका वोल्टमीटर। ये वोल्टमीटर है, इसका रेजिस्टेंस लार्ज इसलिए होगा ताकि ये बड़ा वोल्टेज नाप सके, क्योंकि V बराबर IR। I तो फिक्स होता है, जब R बड़ा होगा तभी तो वोल्टेज बड़ा नाप सकता है। वोल्टमीटर का रेजिस्टेंस इसलिए हाई होता है, एमीटर का रेजिस्टेंस स्मॉल होता है। ये सवाल भी हो गया। भैया मनीष आ गए हैं हमारे, मनीष को भी कुछ सवालों का डोज दे दिया जाए। और 2 मिनट, मेरे ख्याल से 10 मिनट भी नहीं लगेंगे आपके वीडियो को पूरा करने में। आपके सवाल ख़त्म हो रहे हैं। भैया मनीष, एक एक्सरसाइज का संभवतः ये सवाल है मनीष, मैं ट्रेस आउट करता हूँ आपके लिए। यहाँ एक 12 वोल्ट की बैटरी लगी है। अभी आप सबने किरचॉफ को पढ़े बगैर कूद फांद मजा रखी है दोस्त, सज़ा तो मिलेगी। बहुत बड़े टोपा हो, इसकी कोई सीमा नहीं है। किरचॉफ पढ़ लो बेटा, फिर लगाओ। सचान सर से किरचॉफ पढ़ना भाग्य की बात है। ये तुम्हारी किस्मत ऊंची है कि सचान सर को तुमको किरचॉफ पढ़ने को मिला सचान सर से, नहीं तो ज़िंदगी में से दर दर भटकते मिलोगे। ये 10 किलो ओम का रेजिस्टेंस है, पढ़े रहोगे तो दर्द बिल्कुल भी नहीं होगा। 2 वोल्ट का बैटरी है, 1 R ओम का यहाँ रेजिस्टेंस है, ये एक 12 वोल्ट की बैटरी है। मैं क्वेश्चन पढ़ता हूँ। इन द सर्किट डायग्राम शोन ए पोटेंशियल डिफरेंस 3 वोल्ट रिक्वायर्ड बिटवीन पॉइंट A एंड B। मैंने पिछले दिन में डिस्कशन डाला था कि इसमें A और B पोजीशन है ही नहीं है। इस क्वेश्चन को जो तुम्हारी डायग्राम में दिया है, कौन सा A और कौन सा B है? ये A, ये B या ये B, कहाँ B कहाँ A, पॉइंट को मेंशन नहीं किया गया है। सो आई कांट एक्सप्लेन दिस क्वेश्चन। आप इसका सही क्वेश्चन लाइएगा या इसका सही आंसर लाइएगा तो मैं सेटिंग करके इसका आंसर बता दूंगा। 2 बातें, क्वेश्चन में A और B के बारे में बताया नहीं गया है, इसलिए इस सवाल को मैं कदापि सॉल्व नहीं कर सकता हूँ। हाँ, आंसर निकालूंगा आपके लिए, तब निकालूंगा जब आप इस सवाल को मेरे लिए लाएंगे।
एक सवाल और है मनीष, बस 2 मिनट का समय और लेंगे आपका। वो सवाल एग्जाम्पल 98 है, बहुत सरल सा, बहुत छोटा सा सवाल है और सही मायने में सवाल क्या कहना चाहता है 1 मिनट का टाइम आप हमें दे दें तो आपको इस सवाल का जवाब दें। ये रहा एक कैपेसिटर और यहाँ रहा एक बैटरी और ये 2R ओम का रेजिस्टेंस। ऑल ऑफ द क्वेश्चन आप किरचॉफ डियर, एक बार सचान सर का किरचॉफ पढ़िए ना, दुनिया पढ़ रही है आप भी पढ़िए। सचान सर से किरचॉफ पढ़ने का मतलब ना अपने आप में बड़े बड़े विद्वानों को टक्कर देने के बराबर है। चलिए पढ़ाता हूँ। इन द गिवन सर्किट स्टेडी स्टेट ऑब्टेन द एक्सप्रेशन फॉर द पोटेंशियल ड्रॉप, द चार्ज एंड द एनर्जी इन कैपेसिटर सी। देखिए ये कैपेसिटर इस बैटरी के साथ यहाँ कनेक्ट है, स्टेडी स्टेट में आ चुका है, फुल चार्जिंग हो चुकी है। बाहर की सर्किट में एक करंट इसकी रगों में दौड़ रही होगी। अभी भी इस तरह का सवाल डिस्कस किया, I बराबर V बाई आर। नेट वोल्टेज निकालूंगा V हो जाएगा, नेट रेजिस्टेंस करूंगा 3R हो जाएगा। ये करंट इसकी रगों में दौड़ती है। हमसे सवाल पूछा गया है पोटेंशियल ड्रॉप, कैपेसिटर के क्रॉस कितना पोटेंशियल एग्जिस्ट करता है, R से पार तक इतनी करंट दौड़ रही है। ये करंट इस रेजिस्टेंस से जब होकर पास होगी तो ये कुछ वोल्टेज ड्रॉप कर देगा। कितना वोल्टेज ड्रॉप कर देगा हम पता लगाना चाहते हैं। V क्रॉस R IR, I की वैल्यू हो जाएगी V बाई 3R और यहाँ R है 2R। R और R ख़त्म हो गए, दिस इज़ 2V बाई 3। 2V वोल्ट में 2V बाई 3 ड्रॉप हो गया तो यहाँ से R से पार तक जो टोटल वोल्टेज एग्जिस्ट कर रहा है, जिसको हम VAB भी कह सकते हैं, वो टोटल वोल्टेज 2 वोल्ट था और माइनस 2 वोल्ट बाई 3। ये वोल्ट हटा दो आप, भी है V के टर्म में आंसर ले आ देंगे। 3 दूनी 6 माइनस 2 4V बाई 3। R से पार तक 4V बाई 3 है और ये जो बैटरी है वो इस कैपेसिटर के साथ सपोर्ट कर रही है इस बाहर वाले वोल्टेज का। तो हमसे कैपेसिटर के R से पार तक का वोल्टेज पूछा गया था, AC नाम दे सकते हैं इसका हम, VAC। तो जो V प्लस 4V बाई 3, जवाब आपके सामने हाजिर है 7V बाई 3। और कुछ पूछा गया था चार्ज। अब जब वोल्टेज मिल गया है तो Q बराबर CV लगा दीजिएगा, आपको चार्ज मिल जाएगा। एनर्जी पूछी गई थी कैपेसिटर की, U बराबर हाफ CV स्क्वायर लगा दीजिएगा। एक ही झटके में सारे का खेल आपके हवाले करता हूँ और ये क्वेश्चन यहाँ से आपके हो जाते हैं समाप्त। आज का लेक्चर आप CBSE के बच्चों के लिए समाप्त होता है। दैट्स ऑल, थैंक यू। अभी करंट को लगाते रहिए। किरचॉफ का वीडियो शेयर कर दूंगा, किरचॉफ को खूब देखिएगा, खूब लगाइएगा, खूब मन लगा के लगाइएगा, छोड़िएगा नहीं मज़ा नहीं आएगा। 17 मिनट में